हाँ, अब आ गई। जरा ध्यान से देखना। जीवन की शक्ति विचार है। जीवन की शक्ति विचार है। विचार पर ही जीवन टिका हुआ है। जीवन का सारा संचालन विचार पर ही है। मोटी मोटी बात कर रहा हूं। आज से विचार का दुरुपयोग नहीं करेंगे। दुरुपयोग से मेरा मतलब है हम पूरी ताकत लगाते रहते हैं किसी विचार को क्रियाशील करने के लिए। मैंने एक संत का लेख पढ़ा था, जिसमें वो संत ये कहते हैं कि जो दुनिया भर की सोचता है वो विचार के क्षेत्र में वैश्या है। वो विचार के क्षेत्र में वैश्या है। रंगीन सपने देखता है सुख के, और उनकी पूर्ति निरंतर सोच को लगाकर के अपनी पूर्ति करने की बात को सोचता रहता है। ये उन्होंने इसलिए कहा, ये भी उन्होंने गलत बताया कि आदमी अगर अपने ही बारे में सोचता है तो वो भी गलत है। उन्होंने कहा, हां, तुम्हारी मां कह रही है अगर दूसरों के बारे में सोचता है, और वो क्या सोचता है, उसका रूप ऐसा है, उसका पैसा ऐसा, उसके पास धन इतना है, इसके पास वो है, तो वो वैश्या है। परंतु जो दूसरों के दुख के बारे में सोचता है और उसको दूर करने की बात सोचता है, परंतु यहां भी ये कहा है कि निरंतर नहीं सोचता है। निरंतर नहीं सोचता है, जब आवश्यकता पड़ती है तभी उस पर विचार करता है। तो वो आदमी ब्रह्मचारी है। जो निरंतर अपने अंदर ब्रह्म की गति से चलता है वो ब्रह्मचारी है। अपनी शक्ति को, जो सर्वशक्तिमान है, आप देखिए, मन से बड़ी कोई शक्ति दुनिया में आपके लिए नहीं है। सबसे शक्तिमान अगर है तो मन है। अब मन को क्या बनाना है? कार्य की प्रेरक शक्ति। कार्य की प्रेरक शक्ति, बस मन का तभी, विचार का तभी प्रयोग करें, वरना ब्रह्मचारी की तरह से ईश्वर के विचार निरंतर अपने अंदर करते रहें। विचार के अनुसार ही रस पैदा होता है। विचार के अनुसार ही रस पैदा होता है। और जब वो ईश्वर का रस है तो अंतर चेतना उसका पैपान करती रहती है
और अपनी शक्ति का क्षरण किए बगैर अपनी शक्ति को महान बनाती रहती है। कल मैं पूछ रहा था कितने गुण हैं आपके अंदर। आप लोगों ने कहा था अनंत गुण हैं हमारे अंदर। तो शक्ति कितनी है आपके अंदर? शक्ति भी अनंत है। यही जड़ता है, यही अज्ञानता है कि जो हम हैं अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं। मैंने कहा है विचार के बारे में, जो हमारे कर्म की प्रेरक शक्ति है। अब आपको क्या करना है? धीरे धीरे आत्म भाव को जागृत करना है और बाह्य से अंतर की तरफ गति करनी है। बाह्य से अंतर की तरफ गति करनी है। जब बाह्य से अंतर की तरफ गति करेंगे और आपको पहचानेंगे, आपको प्रभाव पता लगेगा, आपको उसका स्पर्श होगा, आपको उसकी अनुभूति होगी, तो एक स्पर्श के द्वारा, मैं दोबारा से कहता हूं, जिस तरह से किसी लकड़ी को पानी में डाल दिया जाए और पानी तालाब की तरह स्थिर हो, हवा के स्पर्श से उसके अंदर लहरें उठेंगी। जब छोटी लहरें उठती हैं तो पानी लकड़ी के ऊपर से फिरता रहता है और जब बड़ी लहरें आती हैं तो वो लकड़ी को ऊपर उछालती हैं। अनुभव करें अंदर से। कभी प्रेम की धारा मेरे ऊपर से और कभी मैं प्रेम के ऊपर, कभी प्रेम की धारा मेरे ऊपर, कभी मैं प्रेम से ऊपर। अपनी जप की शक्ति और अपनी ध्यान की शक्ति, केवल इसी कार्य में लगाते चले जाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके विचार आपकी धारणा के अनुसार आपके अंदर उस कर्म को जागृत कर देंगे। मैंने अभी कहा है कर्म का कारण ही विचार है, विचार ही कर्म का प्रणेता है। जब आप धीरे धीरे बाहर से अंतर्मुखी होने लग जाएंगे, आपके जीवन की यात्रा अंतर्गामी हो जाएगी। सूक्ष्म से स्थूल बनना शास्त्र कहता है ये बड़ा आसान है। कल 3 बल आपको बताए गए थे, शरीर बल, विचार बल और कल्पना बल। मैं समझता हूं शरीर बल की तो आपके पास कमी नहीं है, अगर कमी है तो स्वास्थ्य बल की है। और उसका कारण है कल्पना और विचार का विलय करके हमने अपनी शक्ति को क्षीण कर दिया है। क्योंकि विषय जो उठते हैं वो वैश्यागामी हैं। विषय जो उठते हैं वो वैश्यागामी हैं।
वैश्या अपने आप को किसी के लिए तैयार करती है, उसे नहीं पता। अपने रूप को सजाती है, सामने वाले को प्रभावित प्रेरित करती है, उकसाती है, अपने जाल में फंसाती है। यही माया है, इसी को माया कहते हैं। जिसने हमको घेर रखा है, हमारी विचारधारा को जिसने घेर रखा है, हमारे जीवन ने जिसको फंसा के रखा हुआ है। आरंभ में जो सूक्ष्म था, उसी ने आज स्थूल का रूप धारण किया है। सारा जगत, चर और चराचर, जो कुछ भी संसार में है, वो विचार की शक्ति के आधार पर ही चल रहा है। जिस तरह से पूरी दुनिया में बिजली की ताकत काम कर रही है, उसी तरह से सूक्ष्म लोक में विचार की शक्ति हमारे अंदर काम कर रही है। बेटा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ आ रही है मेरी बात? घड़े निर्माण करने वाला कुम्हार पहले घड़े बनाने का विचार करता है, फिर विचार को कार्य रूप देता है, उसके द्वारा, कार्य रूप के द्वारा वो घड़ा बनाता है। बीच के जितने सारे काम हैं वो सब उसको, उसकी बुद्धि समझाती है। जब विचार काम करता है तो बुद्धि उसको समझाती है और वही काम कराती है। जैसे आप अपने जिस काम को करते हैं, जिसका जो काम है, वो अपने काम में महारत हासिल किए हुए है, वो अपने आप उस काम की वैसे ही तैयारी करता चला जाता है, वैसी तैयारी करता चला जाता है। कुम्हार को पता है घड़ा बनाने से पहले मिट्टी लानी पड़ेगी, और वो भी ढूंढ करके मिट्टी लानी पड़ेगी, और ऐसी मिट्टी लानी पड़ेगी जिसमें लोच भी हो और पकड़ भी हो। घड़े की पतली सी परत इतनी अच्छी पकड़ रखे जो टूटने ना पाए। अपनी कला से घड़े को बनाता है और अपनी समझ से उसको पकाता है। आपको भी यही काम करना है। जैसे कुम्हार घड़े का निर्माण करता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन का निर्माण करना है। और किससे होगा, ये भी साफ साफ जान लें। कल्पना तो आप कर सकते हैं, पर कल्पना में दृढ़ता नहीं हुई। कल्पना के लड्डू तो बहुत खाते हैं, और कल्पना में कोई राजा बन जाता है, कोई किसी का पति बन जाता है, कोई उद्योगपति बन जाता है। परंतु हमें कल्पना में उस निर्माण की कला को जागृत करना होगा, और कर्म में दृढ़ इच्छा शक्ति को पैदा करना होगा। दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तो विचार भी दृढ़ होगा। घड़ा सूक्ष्म से स्थूल रूप को धारण करके संसार के समक्ष आ जाता है। वैसे ही आपके पटल पर इच्छा शक्ति का निर्माण होगा और कर्म के रूप में परिणत हो जाएगा। अच्छा, जरा एक बात देखिए, सब देखो अंदर से। इच्छा का और कर्म का कैसा संबंध है? लिखो जरा, इच्छा का और कर्म का कैसा संबंध है? लिखो बेटा जल्दी से।
मैं खोलना चाहता हूं तुम्हारी अंदर की चेतना को। बाह्य मन बड़बड़ाता रहता है, कुछ कुछ सपने देखता रहता है। मैंने पूछा विचार का और कर्म का कैसा संबंध है? देखो बेटा, लिखो जल्दी से। किसी का जवाब नहीं आ रहा। मुझे लगता है शायद आने में समय लगता है। शाबाश, चलिए, बहुत अच्छा। जी 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 जी। अब मैं एक जवाब मैं दूंगा, एक जवाब मैं दूंगा, अगर आपको ठीक लगे तो बताना। विचार का और कर्म का घनिष्ठ संबंध होता है। घनिष्ठ संबंध। हाँ मनोज, हमारी कमजोरी के कारण पाप वृत्तियां जगती हैं। उधर को तो सहज बह जाता है, उधर को तो सहज चला जाता है, परंतु आत्मा की तरफ नहीं जाता। अब मैं फिर से कह रहा हूं श्वेता, यहां लगा इच्छा शक्ति के बिना नहीं, दृढ़ इच्छा शक्ति के बगैर। यहां केवल दृढ़ लगा दो बेटा। कहां लगाना है बेटा? यहां लिखने में नहीं लगाना है, अंदर हृदय में लगाना है, हृदय में। बेटा यही ज्योति कल यही बात समझाई थी। आदमी जैसा सोचता है वैसा बोलता है, जैसा बोलता है वैसा ही करता है, जैसा करता है वैसा ही परिणाम है। अर्थात विचार, हाव भाव, स्वभाव, कर्म सबको प्रभावित करता है। अब मैं केवल एक बात कह रहा हूं, जितना स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाओगे, एक बात को सबको बिल्कुल सख्ती से मना किया जा रहा है, कोई भी सपना नहीं देखेंगे, अपनी इच्छा शक्ति को गति नहीं देंगे, कोई सपना नहीं देखेंगे। नहीं तो जो तुम पैदा कर रहे हो, साथ साथ पैदा कर रहे हो, साथ साथ खर्च हो जाएगा, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। और हो सका तो किसी आनंद में, किसी कार्य के आनंद में खो गए तो अपनी शक्ति भी छीन कर जाओगे। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जो कल अभ्यास, जो कल समझाया है, उस पर पूर्ण ध्यान देंगे। अच्छा, मैं बता रहा हूं ये सब क्यों करा रहा हूं, ये जो मैं बोल रहा हूं ये किस लिए बोल रहा हूं, मैं क्या चाहता हूं इसके पीछे। दोबारी बात सुनिए मेरी, मैंने शब्द बोला, शब्दों को एक एक को सुनना। मैं क्या चाहता हूं? मैं ये चाहता हूं कि तुम में से हर कोई ब्रह्मचर्य का पालन करे। अब क्यों करे? क्यों करे? आज तक दुनिया में देखिए,
जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, इसी महानता के आधार पर वो बने हैं। मैं कल समझा भी रहा था, जन्मजात कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पिछले जन्मों से अपनी विशेषताओं को लेकर के आते हैं। जैसे परम पूज्य गुरुदेव 3 जन्म का बता दिया उन्होंने। योग अवधेश बिल्कुल ठीक बात लिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, पर हमें तो सटीक बैठानी है। हमें दुनिया से क्या लेना देना है, हमें तो अपने आप को देखना है, खुद को देखना है। मैंने अभी कहा है, जितने महापुरुष हुए हैं वो वीर, धीर, गंभीर, 3 गुणों को, मैं फिर से कह रहा हूं, वीर अर्थात शरीर से मजबूत नहीं कहना, मन से मजबूत, विचार से मजबूत, धीर, धैर्यवान, गंभीर, अपनी शक्ति का क्षरण ना करें। जी योगेश, क्षरण से अपने आप को रोकना है। मैं फिर कह रहा हूं, जो 3 गुणों को धारण करेगा, वीर अर्थात अपनी बुराइयों से लड़ेगा, धीर परिणाम की कोई उतावली नहीं, धैर्य रखेगा, अपनी शक्ति का क्षरण नहीं करेगा, गंभीर सहनशील होगा। आपको ये 3 गुण अपने में पैदा करने हैं, 3 गुण अपने में पैदा करने हैं। अब तुम्हारी मां कह रही है कैसे करने हैं, बताता हूं। तुम्हारी कमजोरी ही तुम्हारे अंदर छुपी है। अपनी कमजोरी को पलटना है, अपनी ही कमजोरी को पलटना है। अब कैसे पलटा जाए? मैंने अभी आपको समझाया, आप माया के वशीभूत हैं, और जब चाहती है माया अपना काम करती है। भाई ज्यादा तो नहीं मैं जानता, कहते हैं कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जगता था, पर मैं ये नहीं जानता। कुंभकर्ण एक वृत्ति है। कुंभकर्ण कह देने का मतलब 12 घंटे सोना और 12 घंटे खाना, यानी कि हमारी वृत्ति अपने जीवन को चलाने के लिए नहीं, परंतु अपनी वृत्ति को बर्बाद करने के लिए हो गई। शायद मैं नहीं जानता, उस कुंभकर्ण की औलाद हम ही हों। उस कुंभकर्ण की औलाद शायद हम ही हों। हाँ बेटा, वही मैं समझ आऊं। मैंने खुद भी कहा था यही बात कि मैं जो अब बोल रहा हूं वो कुछ 10, 20, 50 सेकंड के बाद आपके पास पहुंचता होगा। फिर आप उस पर प्रतिक्रिया करते हैं तो तब मेरे पास आती है, इसलिए उसमें समय लग जाता है। बेटा बात तो ठीक कह रही है ललिता, प्रयास करना, सच्चाई सामने आएगी। बेटी आप प्रयास करना, और ये भी साथ कह रहा हूं, जो कुछ हो रहा है ये गुरुदेव की प्रेरणा से हो रहा है। आप प्रयास करना, बाकी सब गुरुदेव करेंगे।
होगा। अगर कोई चीज आपके विचार में आएगी तो वो होने के लिए आई है। ये आपके ऊपर है कि आप कितना कर पाते हैं। साधारण सा संकल्प भी धीरे धीरे परिपक्व होता है। पेड़ पर फल लगता है तो पकने में समय लगता है। जैसे पेड़ अपने अंदर से फल को पैदा कर देता है, इंसान पर लगने वाला जो फल है वो परमात्मा के गुण हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल, मैं प्यार करके कह रहा हूं, ये ठीक बात है। संभव है ना। धीरे धीरे गति है, दिखती नहीं है। करेंगे तो होगी, करेंगे तो होगी। और मैंने कहा है, इंसान का फलना यही है कि वो आत्मा के गुणों को जागृत कर दे, क्रियाशील कर दे। गुण के फल इंसान के ऊपर लगते हैं। संसार बहुत बड़ा अजूबा है। संसार एक बहुत बड़ा अजूबा है। जैसा भाव होगा वैसा ही संसार होगा। देखिए, मैंने अभी कहा आपसे, जैसा विचार होगा वैसी ही वाणी होगी, और जैसी वाणी होगी वैसी ही कर्म होगा। जैसा कर्म होगा वैसा फल होगा। अब मैं कह रहा हूं, संसार अजूबा है। जैसा भाव है वैसा ही संसार है। अब जैसा भाव है उसी के अनुरूप आपको संसार दिखाई देगा। जी बेटा, जो प्रतिज्ञाबद्ध कहा है यही आपको उस रास्ते पर चलने की शक्ति देगा। मैंने आपसे कहा, जैसा आपको भाव होगा, बेटा बताओ संसार कैसा दिखाई देगा। और जैसा संसार दिखाई देगा, अरे दृष्टि को ही तो बदलना है, भाव बदल जाएगा। और दृष्टि को बदलना है तो सोच को बदलना है। सोच को बदलना है। मैंने अभी कहा, विचार का और कर्म का घनिष्ठ संबंध है। कर्म टिका है विचार पर विचार को अगर गतिशील करना तो कर्म के बगैर आप नहीं कर सकते। कर्म में ही विचार परिणित होना चाहिए। प्रतिज्ञाबद्ध हुइए, कर्म में ही अपने विचार को परिणित करेंगे। ख्याली पुलाव नहीं बनाएंगे, ख्वाब नहीं देखेंगे। बंद कर दीजिए उनको बंद कर दीजिए। हमें अपने स्वभाव का निर्माण करना है, स्वभाव का निर्माण करना है। और याद रखना, बड़े बूढ़े कहते हैं, बड़े बूढ़े क्या कहते हैं? भाव में ही भगवान होते हैं, या भाव के भूखे ही भगवान होते हैं। विचार जहां काम करेगा, मेरे लाडलो सुन लीजिए, विचार जहां काम करेगा, शरीर की कोई हिम्मत नहीं है कि उस कार्य को नहीं करेगा। अच्छे कार्य को कोई रोक नहीं सकता, और बुरे कार्य को तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हें नहीं करने देगा। इसलिए
अच्छे विचार पैदा करें और अच्छे कर्म करें, अच्छे फल पाएं। मैंने अभी कहा है, वीर धीर गंभीर, संयम लगाएं। संयम से ही आप धीर बन सकेंगे। संयम रखने से विचार का सही अर्थ पता लगता है। संयम रखने से विचार का सही पता लगता है, उसका अर्थ जान पाते हैं। जो पूर्ण हो, जो पूर्ण हो वो ही आपको पूर्ण बनाएगा। जो पूर्ण बनाएगा उसे नियमित आचरण में लाएंगे। जो पूर्ण बनाएगा उसको नियमित रूप से आचरण में लाएंगे। और बेटा एक बात बता रहा हूं, कोई ये सोचता हो, इस गलतफहमी को दूर कर देना कि आप इंद्रियों पर संयम लगा करके अपने आप को जीत पाएंगे, जितेंद्रिय हो जाएंगे ना। इस गलतफहमी को हटा देना। वो तभी होंगे जब आप पूर्ण कर्म करेंगे। पूर्ण कर्म करेंगे, वो ही आपको पूर्णता तक लेकर के जाएगी। संयम आवश्यक है, परम पूर्ण नहीं। मैं तो ये कहूंगा, आप सब विचार की शक्ति को महसूस करिए। सूक्ष्म जगत में विचार की शक्ति को महसूस करिए। उसका सदुपयोग करिए, करके देखिए। अगर आपको शांति मिले तो उसका समुचित प्रयोग करें। विचार शक्ति को समझ लेना ही आपके लिए ठीक रहेगा। बस एक काम करना है, प्रयत्नशील रहना है, उसके अनुरूप प्रयत्नशील रहना है। भाई मैं तो यही समझाऊं और इतना ही समझाऊं, मनुष्य के जीवन की सफलता का रहस्य इसी में छुपा है। भाई अंदर से देख लीजिए, जो आज तुम्हें समझाया है इसी में जीवन के रहस्य छुपा हुआ है, सफलता का। उन्नति के पथ पर अग्रसर होने के लिए समुन्नत विचारों की आवश्यकता है, परंतु दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उनको गति देने की भी आवश्यकता है। वो तभी संभव है जब आपके अंदर संकल्प बल होगा। हाँ बेटा योगेश, ये भी आवश्यक है। ये बंधन, इसको बंधन मत कहना। बंधन कह देने से तो बंधेंगे, परंतु इनको बांध करके रखेंगे संयम से। ये आपके इशारे पर चले, और वो तभी है जब आपके संकल्प में ताकत होगी। आप अपने बच्चे को, किसी को भी कोई काम बताते हैं तो उसके पीछे आपका संकल्प लगा होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति लगी होती है, ये काम करिए, तभी वो
उस इच्छा शक्ति के कारण ही वो उस कर्म को करता है। अगर आपकी शक्ति नहीं है आप में, तो कर्म करने वाला आपको टाल जाएगा या अधूरा कर्म करेगा। और एक बात याद रखना, अभाव आपको पंगु बना देगा। अभाव आपको पंगु बना देगा। इसलिए भावना से ओतप्रोत। समय कुछ आगे बढ़ गया है, अब समापन की तरफ चलेंगे, परंतु स्थूल से सूक्ष्म की तरफ गति। अंदर की ताकत जागृत, हृदय की ताकत जागृत। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। अस्तो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्तो मा सद्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज की बात को यहीं पर समापन कर रहे हैं। बस एक ही आशा रख करके आप स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चलेंगे, यही आपसे आशा है। आप ऐसा करेंगे, उसके परिणाम आगे